हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, यानी कि उनके माइंड में क्या चीज़ें चल रही है, हम देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। था तिथि पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जीज पे करना है। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के मन में, उनके मन में क्या है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, आंसर करें यूनिवर्स और बताएं मुझे उनके मन में क्या चीज़ें हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में क्या है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर के मन में क्या है। डिवाइन मुझे गाइड करें और बताएं क्या है उनके मन में। ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है दी बॉर्डन का। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग। वी हैव सेकेंड कार्ड इज टोटलिटी। थर्ड कार्ड इज सक्सेस, ट्रैवलिंग क्या बात है। पार्टिसिपेशन नंबर 4। वी हैव दी मिसिर। ओके, दी बॉर्डन की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। और देखेंगे हम यहाँ पे ऑल ओवर एनर्जी द डिवाइन। ऑल ओवर क्या चल रहा है इनके मन में, ऑल ओवर क्या चीज़ें चल रही है, ऑल ओवर क्या सोच रही व्यक्ति। प्लेफुलनेस, ये कार्ड हम ले लेते हैं। ठीक है, गिल्ट का आया हुआ है। ओके, चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को और देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आ रही है। ठीक है, मैं क्लैरिफाई करके ही बात करूँगी। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करे, क्लैरिफाई दी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई दी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। जजमेंट। ओके, अब आपके पार्टनर ना सोच रहे हैं कि आपको समझना चाहिए। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से ये पर्सन ना आपको समझ नहीं रहे थे, बट नाउ इस टाइम पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा समझना चाहिए। जब तक ये आपको नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। हो सकता है आप दोनों के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है और ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे, या आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को निग्लेक्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे, सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उनको अब कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश करना चाहिए, बिकॉज जब तक ये आपको नहीं समझेंगे लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो आती रहेंगी। राइट, प्रॉब्लम्स जो है वो आप दोनों को होती रहेंगी। इनको ऐसा लग रहा है कि यस, आपको समझना चाहिए। बिकॉज देखो यहाँ पे ना बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी जस्टिस का है। जस्टिस का कार्ड क्या बोलता है, जस्टिस का कार्ड बोलता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मनमुटाव हुई है उस चीज़ को ठीक करने का समय आ गया है। राइट, टोटलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई दी टोटलिटी। दो कार्ड्स आ रहे हैं, एक एम्प्रेस का है, दूसरा है 10 ऑफ सोर्ड्स का। 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। एक ब्रेक सिचुएशन का सामना वो कर रहे हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें ना बहुत ख़राब तरीके से चल रही हैं इनके लाइफ में। चाहे वो फैमिली लाइफ हो या फिर करियर हो या किसी पर्सन से कम्युनिकेशन हो, या इनके जॉब, करियर, फाइनेंस में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस चल रही है। और इनका माइंड ना इन दिनों काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकता है। हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स या घर में किस तरीके की कहा सुनी होने की वजह से भी हो सकता है। चांसेस हैं कि आपके पार्टनर का माइंड काफ़ी डिस्टर्ब रहता है और वो इन सारे झमेलों को जो है वो नहीं संभाल पा रहे, अकेले उनको बर्डन सा फील हो रहा है। बट जब ये दूसरी तरफ देखते हैं, जब ये आपको देखते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में समझते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अलग हो, आप दूसरों से काफ़ी अलग हो, आप डिफरेंट हो। राइट, आप जैसे हो ना वैसा कोई भी नहीं है। आप जो है एक बहुत अलग इंसान हो। दी एम्प्रेस की एनर्जी बताती है कि आपके अंदर जो है ऊर्जा जो है वो काफ़ी पॉजिटिव हो। या तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। ये क्वालिटीज़ आप में हो सकती है। आप ना मिडल में नहीं रह सकते, यानी कि इमोशंस को आप नहीं संभाल सकते। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हो, किसी को तकलीफ होती है तो आप रोने बैठ जाते हो। कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन है आपके अंदर। यदि आप सैड हो तो बहुत ज़्यादा सैड रहोगे, यदि आप खुश हो तो ओवर खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। ठीक है, नॉर्मल नहीं रह सकते आप।
पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है, ऐसा लग रहा है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दी एम्प्रेस का कार्ड है। दी एम्प्रेस की एनर्जी बताती है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। प्लस दी एम्प्रेस का काम, प्लस दी यहाँ पे दी एम्प्रेस का कार्ड है। सो दी एम्प्रेस का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो है बहुत जल्द एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिल सकता है। एक पॉजिटिव तरीके से जो है आप दोनों एक दूसरे को देखते हुए नजर आओगे। देखो पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है, बट क्या है ना, देखो जब कुछ चीज़ हमारी तरफ आती है ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। मानते हो ये बात, राइट? आज आप सुख देख रहे हो, कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसके लिए आपने कितना वेट किया होगा, कितनी अप्स एंड डाउन्स आई होगी, कितना सैड होंगे आप, कितना ज़्यादा तकलीफ हुई होगी आपको, राइट? उसके बाद ही ये खुशी आपको मिल रही है, राइट? सो यहाँ पे दी सक्सेस का कार्ड है। दी सक्सेस का कार्ड बताता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। कुछ दिक्कतें चलती रहेंगी, कुछ सिचुएशनशिप होंगी, कुछ चीज़ों में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। किस चीज़ों में ब्रेक इसलिए भी आता है क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए और बेटर बनती है, राइट? एक टाइम पे ब्रेक आना नॉर्मल सी बात है। आप देखना बहुत सारे कपल्स में देख लेना या रिलेशनशिप में देखना, बहुत अच्छा चलता है रिलेशनशिप, राइट? फिर अचानक से न जाने क्या सिचुएशनशिप बनती है या जो कुछ भी आप कह लो, ठीक है? उसके बाद क्या होता है ना, एकदम से सडन सारे चेंजेस एंड बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है हमारे साथ, कहीं ना कहीं वो हमारा कर्म होता है या फिर वो हमारी डेस्टिनी से कुछ जुड़ी हुई रहती है, राइट? सो ऐसा कुछ होता ज़रूर है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो, बट यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है। कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों की लाइफ में घूम रही थी, ठीक है? कोई कार्मिक साइकिल्स थी जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। नाउ ये टाइम है उससे एंड होने का। आपके पार्टनर बहुत गिल्ट फील करते हैं, आप ये बात जानते हो, उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। उनको ऐसा फील होता है कि वो आपको अच्छे से नहीं रख पा रहे, राइट? वो आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे, वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए उनको गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है और लिटरली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट फील करते हैं। क्यों अपसेट फील करते हैं? क्योंकि वो आपके साथ ना कॉन्फर्माइज़ नहीं चाहते। वो आपके साथ ऐसा नहीं है कि एडजस्ट करके चलेंगे, उनको चाहिए कि आपके साथ वो लॉयल रहें, आपके साथ प्ले ना करे, ठीक है? उनका माइंड देखो इनसे ये सारी चीज़ें कह रहा है, ओके? उनके मन में भी है ये चीज़ें कि यस, उनको इस तरीके से एक्टिविटी रखनी चाहिए। जब वो इस तरीके से अपनी एक्टिविटी को रखेंगे आपके साथ, तो आगे चल के चीज़ें बहुत स्मूथ एंड अच्छी हो जाएगी, राइट? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनको समझ में आ रही है। पास्ट में क्या था, आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा प्ले किया आपके साथ। कभी झूठ बोलना, कभी थर्ड पार्टी के रिलेटेड झूठ बोलना, बहुत सारी गलती करना, मिस्टेक करना, ये सारी चीज़ें थी। बट इस टाइम पे ये पर्सन ऐसे नहीं है। इनका सोचने का, समझने का तरीका ही पूरा चेंज हो गया। आप जब अब इनसे मिलोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा ये पर्सन फ्लर्टियश है, ये तो बहुत फ्लर्ट कर रहा है, ये तो लड़कियों के साथ उठता बैठता है, ये तो लड़कों के साथ उठती बैठती है। तो ऐसी एक चीज़ें होती है ना कि भाई हमें छोड़ के अपने फ्रेंड्स को टाइम देना, तो कुछ इस तरीके की शिकायतें जो आपकी लाइफ में होती है ना, वो ज़्यादा नहीं रहेंगी, राइट? कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में जो है आप बदलाव देख सकते हो, बिकॉज इनका सोचने समझने का तरीका जो है ना, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब क्या है, पहले इनके अंदर समझदारी नहीं थी, अब क्या है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी आ गई। तो बहुत समझ के ये पर्सन बात करते हैं, ठीक है? बहुत सोच समझ के ये पर्सन बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड गिल्ट की एनर्जी बात करती है कि आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा गिल्ट है जिससे ये पर्सन काफ़ी परेशान है। देखो ये चाहते बहुत कुछ है, ठीक है? आपके लिए भी करना चाहते हैं, फैमिली के लिए भी करना चाहते हैं, ऑल ओवर लाइफ में ये चाहते हैं कि बहुत कुछ करें, बट कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन है इनके लाइफ में। खुद को रिस्ट्रिक्ट फील करते हैं, राइट? एंड इनको गिल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। गिल्ट क्यों होता है? क्योंकि इनके मन में जो बातें हैं ना, जो चीज़ें हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, ठीक है? वो एक्सप्रेस ना करने की वजह से चांसेस हैं कि इनके जो थॉट चक्रा में जो है वो ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, या फिर किस तरीके से इनको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, राइट? हो सकता है कि ये पर्सन जो है थोड़े से साय हो सकते हैं, ठीक है? किसी से बातें वगैरह ज़्यादा नहीं करते, ओपन अप ही रहते हैं ज़्यादातर, राइट? ये भी एक रीज़न है। दी चैरियट का कार्ड, ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, डोंट वरी। सक्सेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है दी चैरियट। ट्रैवलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। देखो ट्रैवलिंग के लिए ना यहाँ पे दी हैंगमैन एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। दी हैंगमैन का कार्ड बताता है कि आप लोगों के लाइफ में जो है बहुत जल्द चीज़ें जो है वो एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेगी। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है वो कार्मिक चीज़ें हो सकती है, ठीक है? कार्मिक सिचुएशंस हो सकती है,
कार्मिक चीज़ें या कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं आपसे जुड़ी हुई, राइट। इनको ऐसा लगता है आप हो ना, इनके लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। आप हो ना, आपके साथ इनको बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। बट अदर लोगों के साथ ऐसा नहीं है। अदर लोगों के साथ इनको बहुत समझ से चलना पड़ता है, ठीक है। कोई भी इनको समझता नहीं है, कोई भी इनसे बात नहीं करता। ये जितना ज़्यादा लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा ये लोगों से अटैच रहने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा कहीं न कहीं इनको तकलीफ़ होती है, ठीक है। आपके पार्टनर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताएँ? ये ना लोगों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। यदि एक कोई फ्रेंड है इनका, सपोज़ मान लीजिए कि एक कोई दोस्त है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो सामने वालों को भी ये सिग्नल जाता है कि नहीं, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो कोई कुछ कर रहा है, उसके पीछे-पीछे जाना, राइट। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्लैरिफाई दी पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वैंड्स। आप दोनों में आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा रही है, राइट। आप दोनों की लाइफ में बहुत सारा आर्गूमेंट रहा है और इस आर्गूमेंट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत सा टेंशन में हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ना गिल्ट की भी एनर्जी है, प्लस 5 ऑफ वैंड्स है। तो 5 ऑफ वैंड्स बताता है किसी आर्गूमेंट को, लड़ाई झगड़े को, ठीक है, या तो वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा कि एंड आप दोनों की लाइफ में जो है ये चीज़ें घटित हो सकती है, ठीक है। देखो, इनके मन में ना कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लेकर के कोई गलत थिंकिंग है या आपको छोड़ देने वाली बात है या फिर किसी और के साथ मज़े कर रहे हैं। नहीं, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है। डेथ का कार्ड आया, देख सकते हो आप यहाँ पे। इनके फैमिली लाइफ में डेफिनेटली प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये पर्सन जो है किसी भी तरीके का डिसीजंस नहीं लेते, राइट। और डेथ का कार्ड बताता है कि आप दोनों के लव रिलेशनशिप में जो है वो चीज़ें काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी, ठीक है। पर एक नए तरीके से एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ओके। एक नई तरीके से एक न्यू बिगिनिंग होना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील होता है, राइट। लाइफ में जब सब कुछ चल रहा होता है तब हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर हमेशा तो ऐसा क्यों करता है, राइट। इस तरीके से सोच आती है। इस पर्सन के आने के बाद बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में नहीं होगी, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है कि आप दोनों के लाइफ में जो है वो बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, राइट। क्लैरिफाई द गिल्ट। गिल्ट के एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। क्लैरिफाई द गिल्ट। दी हीरोफेंट। जितना भी कार्ड्स में ले रही हूँ ना आप लोगों की रीडिंग में, वो सारे डिसीजंस के कार्ड क्यों आ रहे हैं, राइट। आपके पार्टनर में भी चांसेस है कोई डिसीजंस ले सकते। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड बात करता है क्लेश को, लड़ाई झगड़े को, राइट। सो कहीं ना कहीं है आप दोनों के लव रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो सकती है। चलिए देखते हैं पार्टिसिपेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करके। क्लैरिफाई दी पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 7 ऑफ बैंड्स। ये ना इस रिलेशनशिप में वर्क करेंगे, ओके। इस रिलेशनशिप में काम करना भी पसंद करते, बट इनको थोड़ा सा समय दे दीजिए, बिकॉज ये थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं। 7 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ बैंड्स बात करता है कि ये पर्सन जो है खुद को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे, राइट। ये किसी भी तरीके से कोई वर्क करते हुए इस रिलेशनशिप में नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है समय पर सब कुछ डिपेंड है, समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि समय आएगा तो ये सब कुछ कर लेंगे, राइट। समय के पहले कुछ नहीं मिल सकता, राइट। समय पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने वाले पर्सन हैं और ये एकदम से आपको खुशी भी दे सकते हैं अगर ठीक है दिया तो एकदम से आपका मन खराब कर देंगे। आप रहते रहते ही समझोगे कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग पार्टनर है, राइट। या आपके साथ जो है इनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट हो सकता है फैमिली के साथ या लव वन के साथ आपकी अच्छी एनर्जी नहीं होती, जिस वजह से ये पर्सन जो है थोड़ा डिस्टर्ब भी रहते हैं, राइट। और ये चाहते हैं कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो इनका भी, राइट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक ऑफर एक्सपेक्टेड है, ओके। एक ऑफर आ सकता है आप लोगों को। सो डोंट वरी गाइस, बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सो यस गाइस, यहाँ पे मैं बता दूँ आप। सो यदि मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नंबर्स की यदि मैं बात करूँ तो नंबर 5 है, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 4 की एनर्जी है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। यदि रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।